नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जी के ज्ञान लूप पर। आज हम बात करेंगे मशहूर गायिका अलका याग्निक के बारे में। अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनकी माता शुभा याग्निक एक शास्त्रीय संगीत गायिका थीं, जिन्होंने अलका को संगीत की प्रारंभिक शिक्षा दी। अलका ने मात्र 6 वर्ष की आयु में ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता के लिए भजन गाना शुरू किया। 10 वर्ष की आयु में उनकी माता उन्हें मुंबई लेकर आईं। राज कपूर की चिट्ठी से मिला पहला बड़ा मौका। अलका याग्निक की प्रतिभा को सबसे पहले फिल्म निर्माता राज कपूर ने पहचाना। उन्होंने अलका की आवाज़ सुनकर उन्हें संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास भेजा और एक चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा था कि इस बच्ची की आवाज़ सुनो, यह भविष्य की बड़ी गायिका बनेगी। उन्हें असली पहचान 1988 में फिल्म तेजाब के गीत 1, 2, 3 से मिली। अलका याग्निक ने फिल्म तेजाब के प्रसिद्ध गीत 1, 2, 3 की रिकॉर्डिंग के दिन तेज बुखार में भी गाया था। इस गीत ने उन्हें पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया और उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। उन्होंने 1990 और 2000 के दशक में कई हिट गाने गाए। अलका ने हिंदी के अलावा 25 से अधिक भाषाओं में 22,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। उनकी आवाज़ को रोमांटिक गीतों के लिए विशेष रूप से पसंद किया गया है। रेलवे स्टेशन पर हुई थी पति से पहली मुलाकात। अलका याग्निक की अपने पति नीरज कपूर से पहली मुलाकात रेलवे स्टेशन पर हुई थी। धीरे धीरे यह जान पहचान दोस्ती में बदली और फिर प्यार में। हालांकि शादी के बाद भी दोनों अपने करियर में व्यस्त रहे और पिछले 27 वर्षों से अलग अलग शहरों में रहते हैं, लेकिन उनके रिश्ते में यह दूरी कभी बाधा नहीं बनी। संगीतकार के साथ अनुभव। अलका याग्निक ने अपने करियर में कई प्रमुख संगीतकारों के साथ काम किया है, जैसे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव वर्मन, AR रहमान और शंकर एहसान लॉय। उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया कि कुछ संगीतकारों के साथ काम करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने हर अनुभव से कुछ नया सीखा। अलका याग्निक की आवाज़ ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई है। उन्होंने कई विदेशी परियोजनाओं में भी अपनी आवाज़ दी है, जिससे उनकी लोकप्रियता वैश्विक स्तर पर बढ़ी है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 बार नाम दर्ज। अलका याग्निक का नाम 2020, 21 और 22 में लगातार 3 वर्षों तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, क्योंकि वे दुनिया की सबसे अधिक स्ट्रीम की जाने वाली गायिका बनी। उनके गानों को यूट्यूब पर अरबों बार सुना गया, जिससे उन्होंने टेलर स्विफ्ट और BTS जैसे अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को भी पीछे छोड़ दिया। पिता के साथ गहरा भावात्मक जुड़ाव। अलका याग्निक अपने पिता के बेहद करीब थीं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वे अपनी मां से डरती थीं, लेकिन पिता से उन्हें विशेष स्नेह मिला। पिता के निधन के बाद उन्होंने कहा कि पापा को मैंने जल्दी खो दिया था और उन्हें खोने की तकलीफ़ हमेशा रहती है। 2024 में अलका याग्निक ने सोशल मीडिया पर साझा किया कि वे सुनने की क्षमता में कमी का सामना कर रही हैं। यह खबर उनके प्रशंसकों के लिए चौंकाने वाली थी और सभी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। और इन सब के साथ एक आखिरी जानकारी साझा करना चाहती हूँ कि आपको पता है, इनका गाना ओसामा बिन लादेन जैसे लोग भी सुनते थे। धन्यवाद।